बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम 4.1 की एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 का यहाँ हमारे पास बुक का जो पेज है वो 67 है और यहाँ पे उसकी जो डिमांड है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कॉन्क्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। ठीक है, तो हमने 3 अंदाज से इसको हमने रिप्रेजेंट करना है बेटा। ठीक है, इसमें 2 जो नए कंसेप्ट है उस लिहाज से भी इनके डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको कॉन्क्रीटली करते हैं। देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें 3 टर्म्स हों, 1 2 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले अगर देखेंगे, अगर इसको कंक्रीटली हम ज़ाहिर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्स हमारे पास शुरू में एक्स स्क्वायर है, तो हमें एक स्क्वायर टाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक स्क्वायर टाइल बना लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर टाइल है। ठीक है, और आपको पता है कि इसको फिर हमने शेड करना होता है। जो पॉजिटिव है उसको शेड करना होता है। एक्स स्क्वायर क्योंकि हमारा पॉजिटिव है, प्लस में है, इसलिए हम इसको शेड करेंगे। ये शेड कर लिया हमने। ठीक है, ये हो गया x और यहाँ पे x, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हमने इसको मतलब एक्स स्क्वायर को कॉन्क्रीटली लिख लिया। इसके बाद है हमारे पास -3x। ठीक है, इसके साथ x है, जस्ट x है, तो हमें ट्राइएंगुलर जो है ना, ट्राइएंगल जो है टाइल्स बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो -3x है, तो ये 3 हम ट्राइएंगल जो है टाइल्स बना लेंगे। और ये माइनस का है, इसको शेड करने की जरूरत नहीं है। माइनस का जो होगा उसको शेड हम नहीं करेंगे। ये हो गया हमारे पास 3 रेक्टेंगल टाइल्स बना रहे हैं। ठीक हो गया, ये -1 -1 -1। तो यहाँ से आपको पता है x होता है या इधर से x होता है। ठीक है, ये x x और ये x। ठीक है, या इसके अंदर ही लिख दो, कोई मसला नहीं। तो -3x हो गया, यानी ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये -3x हो गया। चलो, इसके बाद है हमारे पास मैंने 10, ये 10 यूनिट टाइल्स हैं, तो यूनिट टाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, 10 की तादाद में ये 1, ये 2 और ये 3 4 ये 5 1 2 3 4 और ये 5। तो ये मतलब 10 हमने 5 की लाइंस तो बनाई हैं, तो 10 हमने यूनिट टाइल्स बना ली हैं। ठीक है, मतलब कि -1 -1 -1 -1 -1 और -1, ये तो -10 हो गया। अब इसके बाद हम फौरन बाद इसको हम सिंबॉलिकली पहले करके देखते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली करके फिर पिक्टोरियली कर लेंगे। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसको कर रहे हैं। सिंबॉलिकली क्या होता है, देखो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर -3x माइनस 10। इसके हम फैक्टर बना लेंगे। देखो क्या, 10 1 ज़ा 10, तो 10 के फैक्टर बनने 5 2 ज़ा 10, हमें माइनस का 3 चाहिए, तो प्लस माइनस का 5 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो फिर ये माइनस का 3 आ जाएगा। -5x कर लेंगे और +2x -10। ठीक है, -5 में से प्लस का 2 जाए तो यह माइनस का 3 आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास 2 पेयर बन गए। तो इस तरह हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो x -5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक x बच जाएगा, इधर जो है 5 बच जाएगा, x डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम प्लस का 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, x -2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ से x -5 कॉमन और x +2, तो ये हमारे पास आंसर आया है। अब इस आंसर को हमने क्या पिक्टोरियली करना है, पिक्टोरियली ग्राफ करना है। ठीक है,
मतलब इसको पिक्टोरियली कर लेते हैं। तो पहले पहल जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर टाइल्स भी हमने उसको शो करना है। ये स्क्वायर टाइल्स हो गया, ठीक है, ये x हो गया, ये x हो गया। स्क्वायर टाइल आपको पता है वो पॉजिटिव है, तो हमने इसको कलर करना है, शो तो करना है ना इसको। तो ये शो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास है x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 और x प्लस 2 है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देखो इधर कर लेते हैं हम, यहाँ इसके जो टाइल्स है ना हम इनको बढ़ा देते हैं, जो रेक्टेंगल टाइल्स हैं। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 4 5, ठीक है। ये 5 हमने बना लिए, -1 -1 -1 -1 और -1, ठीक है, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे है x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ हम दो यूनिट मतलब ये रेक्टेंगुलर टाइल यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, देखो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास दो रेक्टेंगल टाइल हैं और ये पॉजिटिव कर लेते हैं, ये +1 और ये +1, ठीक है। तो यानी x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये x प्लस 2 हो जाएगा और ये x माइनस 5 होना चाहिए, x माइनस 5 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इस जगह पे हमने यूनिट टाइल्स को भी ज़ाहिर करना होता है, ठीक है। अब यूनिट टाइल्स को जब ज़ाहिर करेंगे, देखो यहाँ पे इनको मिला लेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे यूनिट। अब इनको हम जो है शेड कर लेते हैं इन टाइल्स को। तो मैं वर्टिकली से लगा रहा हूँ, थोड़ा सा हट के नजर आए, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ से देखो ये बन जाएगा हमारे पास, यानी इनको अगर हम करेंगे ना तो ये इसका टोटल कितना बनेगा -5, यानी x -5, ठीक है। इसका क्या बनेगा टोटल, यानी अगर इधर प्लस डालें तो ये बन जाएगा x 1 और 1 + 2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, यानी x -5 और x + 2, x + 2 इधर से बन रहा है और x -5 इधर से बन रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही x स्क्वायर आ जाता है। और ये 10 टाइल्स जो है हमारे पास, ये वाली 10 जो है यूनिट टाइल्स जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी आ गई। यानी इस पे सब कुछ हमने शो कर दिया है। ये एक्स स्क्वायर भी हो गया, या इसको इस तरफ से पढ़ें तो x + 1 और 1 2 हो गया। अगर इस तरफ से पढ़ें तो x -5 यानी x + 2 × x -5 या x -5 × x + 2 आ जाएगा। और बाकी रही बात -10 जो है, -10 के ये यूनिट टाइल्स को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको कहते हैं पिक्टोरियली, ठीक है। ये पिक्टोरियली हो गया, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये पहले हमने कंक्रीटली किया, दूसरा सिंबॉलिकली किया, फिर इसके बाद हमने पिक्टोरियली किया, ठीक है। पिक्टोरियली में सब कुछ आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।